नमस्कार। निफ्टी 50 में कल एक जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली। तो अब सवाल ये है कि आज का गेम प्लान क्या होना चाहिए। आइए 21 जनवरी के लिए चार्ट्स को समझते हैं और देखते हैं कि आज मौके कहां बन सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है कि कल की इतनी शानदार तेजी के बाद क्या आज भी बुल्स का ही दबदबा रहेगा? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं चार्ट्स और डेटा में। तो आज आगे क्या होगा ये समझने के लिए सबसे पहले कल के एक्शन पर एक नजर डालना जरूरी है। देखते हैं मंगलवार को बाजार का मूड आखिर कैसा था। तो कल का दिन पूरी तरह से बुल्स के नाम था। हाँ, सुबह थोड़ी घबराहट जरूर हुई थी, लेकिन खरीदारों ने बाजार को बिल्कुल गिरने नहीं दिया और निचले स्तरों से ऐसी जबरदस्त वापसी करवाई कि निफ्टी लगभग दिन के हाई पर जाकर बंद हुआ। और आखिर में निफ्टी 50 ने 26,280 के लेवल पर क्लोजिंग दी, जो कि करीब आधे % की बढ़त है। यह साफ दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। लेकिन असली कहानी तो सेक्टर्स के अंदर चल रही थी। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, एक तरफ थे डिफेंस, पीएससी और रियलिटी जैसे सेक्टर्स, जहाँ बजट की उम्मीदों की वजह से जबरदस्त तेजी बनी हुई है। सब जानते हैं कि बजट में अक्सर इन सरकारी कंपनियों के लिए बड़े ऐलान होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आईटी और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में थोड़ी सुस्ती थी, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अच्छा, तो कल क्या एक्शन तो हमने देख लिया। अब बारी है निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट्स में थोड़ा और गहराई से उतरने की और ये पता लगाने की कि ये चार्ट्स आज के लिए हमें क्या इशारे दे रहे हैं। डेली चार्ट पर एक बहुत ही पावरफुल और पॉजिटिव सिग्नल बनता हुआ दिख रहा है और ये संकेत है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का। जैसा कि इस स्लाइड में देख सकते हैं, कल की जो हरी कैंडल है उसने पिछले दिन की पूरी गिरावट को मानो निगल लिया है, उसे इनगल्फ कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि खरीदार अब पूरी तरह से हावी हो चुके हैं और वो हर गिरावट को खरीदने का एक बेहतरीन मौका मान रहे हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल है। तो फिर आज के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखनी है? देखिए, 26,180 से लेकर 26,200 का जो जोन है वो अब एक चट्टान की तरह मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ 26,450 एक बड़ी दीवार है। अगर बाजार 26,300 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो हमें 26,450 की तरफ एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और दूसरे टेक्निकल इंडिकेटर्स भी इसी कहानी को कंफर्म कर रहे हैं। RSI 62 पर है, जो कि अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है और ADX भी ट्रेंड की मजबूती की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन सब को देखते हुए आज के लिए सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी यही बनती है कि गिरावट पर खरीदे, मतलब बाय ऑन डिप्स। चलिए, अब जब हमने मार्केट का पूरा मूड समझ लिया है तो जरा उन स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां आज सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। हमारी लिस्ट में पहला स्टॉक है HAL। डिफेंस सेक्टर का ये शेयर बजट की उम्मीदों पर जोरों से दहाड़ रहा है। इसके चार्ट पर देखिए, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, जो अक्सर एक मजबूत अप ट्रेंड के जारी रहने का सिग्नल होता है। और सबसे बड़ी बात, इस ब्रेकआउट को कंफर्म कर रहे हैं हेवी वॉल्यूम्स। तो अगर हेल पर नजर है तो एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस के लेवल्स इस स्लाइड पर दिए गए हैं। लिस्ट में दूसरा नाम है एक्सिस बैंक का। ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक बैंक निफ्टी की रैली को लीड कर सकता है। इसके चार्ट पर एक क्लासिक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना है। अब ये पैटर्न आमतौर पर एक डाउन ट्रेंड के खत्म होने और एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत का साफ संकेत माना जाता है। और तो और MACD इंडिकेटर भी अब पॉजिटिव हो चुका है। एक्सिस बैंक के लिए जो जरूरी ट्रेडिंग लेवल्स हैं वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। हमारा तीसरा स्टॉक है टाटा केमिकल्स। देखिए, बजट से पहले फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर नजर रखना हमेशा एक समझदारी का काम होता है। इस स्टॉक ने एक लंबी गिरावट के बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का बहुत ही मजबूत संकेत होता है। और सबसे अहम बात, ये अपने 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म में भी अब इसमें मजबूती आ रही है। टाटा केमिकल्स के लिए सभी जरूरी स्तर इस स्लाइड में दिए गए हैं। अच्छा, अब तक तो खरीदने की बात हुई, अब एक काउंटर ट्रेंड कॉल यानी बेचने की सलाह, और वो है इन्फोसिस। 1900 रुपए का लेवल इसके लिए एक ऐसी मजबूत दीवार बन गया है जिसे ये पार नहीं कर पा रहा। स्टॉक ने यहाँ एक डबल टॉप जैसा बेरिश पैटर्न बनाया है। मतलब कीमत ने 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की और दोनों बार नाकाम रही। लेकिन
एक और वार्निंग साइन है, और ये वार्निंग साइन है नेगेटिव डाइवर्जेंस। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ऊपर वाला ग्राफ जो प्राइस दिखा रहा है वो तो नया हाई बना रहा है, लेकिन नीचे वाला ग्राफ यानी RSI जो स्टॉक की असली ताकत दिखाता है वो नीचे जा रहा है। जब प्राइस और स्ट्रेंथ अलग अलग दिशा में चलने लगे तो ये एक क्लासिक मंदी का सिग्नल होता है। समझ लीजिए जैसे गाड़ी तो आगे बढ़ रही है पर उसका इंजन कमजोर पड़ रहा है। तो इन्फोसिस में अगर शॉर्ट पोजीशन बनानी हो तो उसके लिए जरूरी लेवल्स यहाँ दिए गए हैं। तो ये तो थे आज के कुछ स्टॉक आइडियाज, लेकिन याद रखिए सिर्फ स्टॉक्स चुनना ही काफी नहीं है। आज बाजार में ट्रेड करने के लिए एक सही स्ट्रैटेजी होना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब उस पर बात करते हैं। आज के लिए सबसे जरूरी सलाह यही है, जैसे जैसे बजट नजदीक आ रहा है, इंडिया VIX यानी वॉलेटिलिटी इंडेक्स या जिसे डर का मीटर भी कहते हैं वो बढ़ रहा है। और जब विक्स बढ़ता है ना तो इसका सीधा मतलब है कि बाजार में बड़े और तेज मूव्स आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब ऐसे माहौल में रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। तो समझदारी इसी में है कि अपनी पोजीशन का साइज थोड़ा छोटा रखा जाए। लेकिन हाँ, इसका एक फायदा भी है। तेज मूव्स का मतलब है कि बड़े टारगेट्स भी मिल सकते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक जरूरी बात, यहाँ दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना और अपने रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। और जाते जाते एक सवाल कि बजट को लेकर जो ये जोश और उत्साह बना हुआ है, क्या वो निफ्टी को उसके अगले बड़े पड़ाव यानी 26,450 के पार ले जाने में कामयाब होगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के लिए बस